भारत लगातार अपनी सैन्य शक्तियों को मजबूत और अपग्रेड करता रहता है। अब भारतीय सेना 220 एंटी एयरक्राफ्ट गन खरीदने वाली है। इसकी खासियत यह है कि इनका रेट ऑफ फायर जबरदस्त होता है। इन्हें मैनुअल, सेमी ऑटोमेटिक और रडार बेस्ड फुल ऑटोमेटिक तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे आसानी से दुश्मनों के एयरक्राफ्ट, ड्रोन और ग्लाइडर को निशाना बनाया जा सकता है। बता दें कि जिस तरह ग्लाइडर वाली साजिश हमास ने इजराइल के साथ अपनाई, उसी तरह की साजिश को पाकिस्तानी सेना ने 2010 में ही अमली जामा पहनाना शुरू किया था, लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने इसे विफल कर दिया। अब अगर हमास वाली गलती पाकिस्तान करेगा तो ट्रिगर दबा नहीं कि उसका खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब भारत ज्यादा मजबूती के साथ सीमा पार की साजिशों को नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार है। बता दें कि एंटी एयरक्राफ्ट गन से अब पाकिस्तान ना तो भारत में नशीला पदार्थ भेज पाएगा, ना ही ड्रोन से हथियार गिरा सकेगा, क्योंकि अब दुश्मनों का भारतीय सेना की नजर से बचना मुश्किल होगा। भारत का पहरेदार एंटी एयरक्राफ्ट गन पल भर में हवा में ही दुश्मनों के ड्रोन या किसी एयरक्राफ्ट को तुरंत मार गिराएगा। खास बात यह है कि यह एंटी एयरक्राफ्ट गन विदेशी नहीं बल्कि स्वदेशी कंपनियों से खरीदी जाएगी, और सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि भारत हथियारों के मामले में दिनों दिन किस तरह आत्मनिर्भर और ताकतवर बनता जा रहा है, और किस तरह भारत सुरक्षा के लिहाज से अपने चारों तरफ न केवल सुरक्षा कवच तैयार कर रहा है बल्कि अपने हथियारों से दुश्मनों में खौफ भी पैदा कर रहा है। और इस खबर पर हमारे साथ अजय जांडियाल जुड़े हुए हैं। अजय, हाल के दिनों में देखा गया है कि किस तरह से एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेजे जाते हैं, ड्रोन के जरिए ड्रग्स या हथियारों की सप्लाई की जाती है। ऐसे में ये जो एंटी एयरक्राफ्ट गन है, ये उन तमाम साजिशों का एकमात्र जवाब है। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप देखें तो पिछले अगर हम एक महीने की बात कर लें, जितने पाकिस्तान की तरफ से प्रयास हुए हैं आतंकियों को घुसपैठ करवाने के, सेना के जवानों को निशाना बनाने के लिए आईडी का इस्तेमाल करने के, या फिर सेना के जवानों की पेट्रोल पार्टी या तमाम चीजों पर फायरिंग करके उनको निशाना बनाने के, ये तमाम प्रयास जो है वो बताते हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से बेशक बातचीत के जरिए संदेश देता है कि मैं शांति चाहता हूं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं हम बातचीत करना चाहते हैं, मगर सच्चाई कुछ और है। दरअसल पाकिस्तान लगातार कोशिशों में लगा है कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंक का खूनी खेल तेज किया जा सके, और उसके लिए लगातार सरहद पार से आतंकियों को घुसपैठ करवाना, वहां से आतंकियों के साथ साथ सरहद पार से ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स भिजवाने का सिलसिला लगातार चल रहा है। और इन्हीं से निपटने के लिए अब सेना की तैयारी और सुरक्षा बलों की तैयारी जो है और पुख्ता होने वाली है, जिसमें एंटी ड्रोन सिस्टम और एंटी एयरक्राफ्ट गन जो है उसकी तैनाती जो है वो करने जा रही है सुरक्षा बलों की जो एजेंसियां हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को हो, लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका हो, यहाँ पर बड़ी तादाद में इन एंटी एयरक्राफ्ट गन्स को जो है वो तैनात किया जाएगा, जिनकी क्षमता किसी भी तरह के चाहे वो आप कहें ड्रोन की, किसी भी तरह के हेलीकॉप्टर की या फिर एयरक्राफ्ट की, उसको टारगेट करने की क्षमता है। चंद सेकंड्स में ये गन मल्टीपल राउंड फायर करके उन एयरक्राफ्ट को, उन कोई भी चीज जो उड़ने वाली हो जिसके जरिए, जैसे हमास ने किया, यहाँ पर अगर कोई घुसपैठ या कोई भी ड्रोन ड्रॉपिंग का या हथियारों की जखीरे को ड्रॉप करने का प्रयास किया जाता है तो उसको मार गिराने की इसकी क्षमता होगी। और ये बहुत बड़ी ताकत जो है वो जम्मू कश्मीर में सेना की, सुरक्षा बलों की बनने वाला है। बिल्कुल अजय, और ये अपने आप में एक बात और खास है और हैरान करने वाली है कि 1990 के बाद से कोई नया एंटी एयरक्राफ्ट गन नहीं खरीदा गया था, और अब तक जो भी स्वीडन या रशिया का ही एंटी एयरक्राफ्ट गन का इस्तेमाल हो रहा था, 1990 के बाद से अपग्रेड तक नहीं किया गया। और ऐसे में इतने सालों बाद अपग्रेड किया जा रहा है, और वो भी स्वदेशी कंपनियों से लिया जाएगा। ये एक बड़ी बात है। बिल्कुल, और इस चीज का खास ख्याल रखा जाएगा कि ये जो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं इसको जो खरीदा जाएगा वो स्वदेशी कंपनियां इसको तैयार करेंगी या इसको बनाएंगी, और इस चीज से कहीं ना कहीं ये चीजें बेहतर होंगी कि कितनी, कब, किस तरह की उसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है, वो जो घरेलू कंपनियां हैं वो करने में कहीं ना कहीं सक्षम होगी।
तो ये बड़ी बात है और इस चीज को खास तौर पर जो है गौर किया जा रहा है, ताकि इस तरह के इन गन्स को तैयार किया जाए जो कि बड़े इफेक्टिव तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल और सरहद के इलाकों में किसी भी साजिश को नाकाम करने में सक्षम होंगी। बिल्कुल अजय, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी खबर पर दो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वीएन झा हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और ब्रिगेडियर विनोद दत्ता साहब हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। झा साहब, सबसे पहले आपके पास में आऊं, ये एयर थ्रेट हाल के दिनों में जिस तरह से जंग की